Hello students, welcome back to the online classes. Today we are going to study that how a thunderstorm becomes a cyclone. किस तरीके से एक थंडरस्टॉर्म साइक्लोन में बदल जाता है. We know that water requires heat when it changes from liquid to vapor. हमें पता है कि जब कोई लिक्विड वेपर में बदलता है तो उसे क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, हमें उसे गर्म करना होगा. बट व्हेन वी चेंज वेपर इनटू लिक्विड देन दिस हीट इज रिलीज्ड बैक. ये जो हीट जो हमें लिक्विड को वेपर में लाने के लिए दी गई थी उतनी की उतनी ही हीट वेपर से जब लिक्विड बनता है तो वापस से रिलीज हो जाती है. और यही रीज़न है साइक्लोन्स बनने का. देखिए होता क्या है, जब वाटर वेपर बनती है ना, एक लिक्विड से वाटर वेपर बनती है तो वाटर वेपर क्या हो जाती है, एयर में ऊपर चली जाती है. लेकिन जब यही वाटर वेपर वापस से लिक्विड में बदलती है तो हीट रिलीज होती है. ठीक है, रेनड्रॉप्स जब बनती है तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है. और ये हीट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या होता है, द एटमॉस्फेयर बिकम्स वार्म. एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है. और वार्म होने से क्या होता है, एयर जो उसके चारों तरफ होती है वो अपवर्ड चली जाती है. द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज ए ड्रॉप इन प्रेशर. जैसे ही वहाँ की एयर हवा में ऊपर चली, मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती है तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है. मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. जिससे क्या होता है, जो एयर होती है वो रश हो जाती है, घनी हो जाती है. कहाँ, स्टॉर्म के सेंटर में. और ये साइकिल, ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रिपीट होती रहती है. और इसी रिपीटेशन से प्रेशर कम होता जाता है और हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर जहाँ पर होता है वहाँ से एयर स्पीड में आती है और रिवॉल्व हो जाती है. यानी जो सेंटर बनता है जहाँ की एयर ऊपर की तरफ जाती है और जो सेंटर बनता है लाइट लो एयर प्रेशर का, तो वहाँ पर हवा जो होती है वो हाई एयर प्रेशर से स्पीड में आती है तो वो एयर क्या हो जाती है, रिवॉल्व हो जाती है, घूम जाती है. और इसी की वजह से ये सारी चीज़ कहाँ होती है, सी में, ओशियंस में. तो इससे क्या होगा, वो वाटर जो है वो रिवॉल्व हो जाता है. और वाटर रिवॉल्व होने से क्या बनते हैं, साइक्लोन्स. ठीक है, तो साइक्लोन्स किस किस पे डिपेंड करते हैं, विंड की स्पीड पर, विंड की डायरेक्शन पर, टेम्परेचर पर एंड ह्यूमिडिटी पर. क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी नहीं होगी, इट मीन्स अगर वाटर वेपर नहीं होंगे तो वो कंडेंस कहाँ से होंगे. तो इन सारे फैक्टर्स पर साइक्लोन्स का फॉर्मेशन डिपेंड करता है. ठीक है, साइक्लोन्स जो हैं बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं. डिस्ट्रक्टिव मीन्स हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, वाटर जो होता है सी या ओशियन, तो कोस्टल एरिया होता है जो तट के पास में प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ पर तेज़ी से वाटर आ जाता है. कहाँ से, फ्रॉम द सी एंड ओशियंस. ओशियंस और सी से क्या होता है, वहाँ पर वाटर आ जाता है और वो कोस्टल एरिया क्या हो जाता है, सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं. फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है वहाँ पर. कम्युनिकेशन यानी कि टेलीफोन वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल वायर्स, पोल्स गिर जाते हैं. ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. लाइफ चली जाती है कई लोगों की, है ना. जो एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं इसकी वजह से. तो इस तरीके से ये साइक्लोन्स हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव होते हैं. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.